अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर अमलिया सेंटर में आप हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है उन लोगों के लिए जो अपनी मजलूमियत की वजह से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हमारा आज का मौजू उन मजलूमों के लिए है जिनको जालिमों ने तंग करके रख दिया हो, जिनको जालिमों ने इतना सताया हो, जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुके हो। मौजू शुरू करने से पहले अगर आपके ज़हन में रूहानियत और अमलियात से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा जालिम इंसान है जिसने आपको बिला वजह तंग करना शुरू कर दिया हो, बिला वजह आपको सताता हो, या ऐसा कोई दुश्मन जिसने आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया हो, या उन्होंने आपको मुख्तलिफ मुकद्दमात में डालकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जालिम इंसान समझाने के बावजूद नहीं समझता, और वो जालिम इंसान अपनी ओहदे की वजह से नशे में है, उसके नशे को उतारने के लिए आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही मुजर्रब है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो वजीफ़ा वहाँ करें जहाँ आपको शरीयत इजाज़त देती हो, जहाँ आपको फतवा लेकर किया करे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस वजीफ़े की वजह से आप अपने दुश्मन को हलाक भी कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन को मौत की घाटी में उतार भी सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर इस वजीफ़ा को शुरू किया जाए, वरना छोटी छोटी बातों पर इस वजीफ़े को शुरू न किया जाए, जिससे शायद आपको भी नुकसान का ख़तरा हो। तो खुलासा ये है कि आप इस वजीफ़े को उस दुश्मन के लिए, उस जालिम के लिए कर सकते हैं जिसने आपको मारने की कोशिश की हो, या जिसने आपको इतना नुकसान पहुंचाया हो जो कत्ल करने के मुस्तहिक हो, तो हाँ आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि आप सूरह कौसर, इन्ना आतोइनाकल कौसर, इसको सबसे पहले इसको याद करें, और इसकी जो ज़बर ज़ेर की गलतियां हैं, अल्फाज और एराबी गलतियां हैं, आप इसको निकाल लें, किसी कारी साहब को सुनाए। गर्ज़ है कि आप इस सूरत को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लें, याद कर लें। अब महीने के जो आखिरी तारीख है 20 तारीख से लेकर आगे, 20 तारीख से लेकर आप इस वजीफ़े को शुरू कर दें। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 313 बार आपने सूरह कौसर यानी इन्ना आतोइनाकल कौसर पढ़ना है। इस तरतीब से इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब ये जो हुवल अबतर है, अब जब भी इस लफ्ज़ पर पहुँचते हैं तो आपने इस लफ्ज़ को 3 बार दोहराना है, हुवल अबतर हुवल अबतर हुवल अबतर। ठीक है। अब जब भी सूरह कौसर पढ़ेंगे तो हर बार जब लफ्ज़ हुवल अबतर पर पहुंचेंगे तो इस हुवल अबतर को 3 बार दोहराना है, इस तरह हुवल अबतर हुवल अबतर हुवल अबतर। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हुवल अबतर लफ्ज़ आप 3 बार इसको दोहराएंगे तो इस दौरान आपने अपने जो दुश्मन है, जो जालिम है, जिसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो अब उस जालिम का पुख्ता तसव्वुर कर ले, उसके चेहरे को अपने तसव्वुर में लाए और अपने चेहरे पर गुस्से की आसार आपने नमूदार करना है। गुस्से की हालत में आपने उसका पुख्ता तसव्वुर करना है। ठीक है। वो लफ्तर पर पहुंचेंगे, गुस्से की हालत में अपने दुश्मन या उस जालिम को पुख्ता तसव्वुर में लेके आना है। 313 मरतबा रोज़ाना आपने इशा की नमाज के बाद ये पढ़ना है, और इंशाल्लाह ये 21 दिन का वजीफ़ा है, और 21 दिन के अंदर अंदर पहली बात तो ये है कि वो अपनी इस जुल्म से और उस दुश्मनी से बाज आएगा। अगर फिर भी बाज ना आया, खतरा है कि इस वजीफे की वजह से वो हलाक हो जाए। तो बहरहाल आपने अपना वजीफा करना है, अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे या उसको ऐसी मुसीबतों में और ऐसे परेशानियों में मुब्तला कर दे जिसको फुर्सत ही ना मिले, जो आपको तंग करे या आप पर जुल्म करे। आखिर में फिर एक बार अर्ज करता हूँ कि इस वजीफे को हर जगह न किया करे, छोटी छोटी बातों पर, या कोई बड़ा मसला नहीं है तो आप इस वजीफे को न किया करें। ये वजीफा आखिरी ऑप्शन है, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा तो फिर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, वगरना हर जगह इस वजीफे को करने से आपको खुद आपको खतरा हो सकता है, खुद आपको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अगर आपको वज़ाइफ और अमाल का शौक़ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप तक बआसानी पहुँच सकेंगे। और वीडियो को लाइक भी किया करें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।